नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण क्रिया विशेषण के बारे में देखने जा रहा हूँ। इसको अंग्रेजी में एडवर्ब कहते हैं। आज हम जानेंगे आज की क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं और हिंदी व्याकरण में क्रिया विशेषण क्या महत्व है। पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं वे क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको अविकारी शब्द क्या है? अविकारी शब्द जिनमें विकारी न होते हैं उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जिसमें लिंग वचन आदि परिवर्तन नहीं होता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण का उदाहरण जल्दी उड़ो और धीरे चलो। जल्दी उड़ो और धीरे चलो आदि क्रिया विशेषण का उदाहरण। नेक्स्ट वन, क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण कितने भेद हैं? क्रिया विशेषण 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। वे कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फर्स्ट वन, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहले हम जानेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द क्रिया के होने या करने का समय सूचित करते हैं, उसके समय सूचित करते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण। जो अविकारी शब्द क्रिया के होने या करने का समय सूचित करते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। या क्रिया के समय अवधि या क्रिया के आवृत्ति को सूचित कराने वाले शब्द को कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण उससे अभी बुलाओ वह तुरंत चला जाए। उससे अभी बुलाओ वह तुरंत चला जाए। इस वाक्य में अभी और तुरंत आदि क्रिया के कब क्रिया के करने के कारण, क्रिया के काल के समय करने के कारण उससे कालवाचक क्रिया विशेषण। और अभी, तदा, तुरंत, कब समय के करने के कारण उससे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्द क्रिया के होने या करने का समय सूचित करते हैं उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण उससे अभी बुलाओ वह तुरंत चला जाए। इसमें अभी, तदा, तुरंत, कब क्रिया के समय करने के कारण उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट वन, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अविकारी शब्दों से क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उसे स्थान का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अथवा क्रिया के स्थान, दिशा आदि का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया
क्रिया विशेषण करते हैं। इसका उदाहरण वह इधर उधर देख रहा था, वह इधर उधर देख रहा था और राम यहाँ नहीं रखता था, राम यहाँ नहीं रखता। इसमें इधर उधर और यहाँ आदि इस वाक्यों में समय स्थान का सूचित करने के कारण उससे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो अभिकारी शब्दों से क्रिया के होने या करने के स्थान का बोध कराते हैं, उससे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अथवा क्रिया के स्थान, दिशा आदि को सूचित करने वाले शब्द को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण वह इधर उधर देख रहा था, राम यहाँ नहीं रखता। ओके, स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण यहाँ, वहाँ, इधर आदि इसका उदाहरण। नेक्स्ट वन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण का ज्ञान होता है, क्रिया के परिमाण का ज्ञान होता है, उससे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण जितना चाहे ले लो, वे केवल मुझे जानती हैं। जितना चाहे ले लो, वह केवल मुझे जानती हैं। इस वाक्य में जितना और केवल आदि परिमाण के ज्ञान होता है, उसे करने के कारण वे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के परिमाण का ज्ञान होता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अथवा क्रिया के परिमाण का होने के कारण उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण जितना चाहे ले लो, वह केवल मुझे जानती हैं। इस वाक्य में जितना और केवल परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जितना और केवल में परिमाण के ज्ञान करने के कारण उससे परिमाणवाचक विशेषण। इसका उदाहरण जितना, कितना, कुछ, कम आदि इसका उदाहरण। नेक्स्ट वन, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण किससे कहते हैं? जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग को बोध हो। जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग को बोध हो, उससे रीतिवाचक क्रिया विशेषण या क्रिया के रीति का बोध कराने वाले शब्द को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण सुशीला मधुर बोलता है। सुशीला मधुर बोलता है और राम तेज दौड़ता है। इस वाक्य में मधुर और तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, क्योंकि वे बोलता तथा दौड़ता रीति या ढंग के संपत्ति विशेषता है, जिससे वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। ओके, रीतिवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन अभिकारी शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग को बोध है, उससे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण सुशीला मधुर बोलता है, राम तेज दौड़ता है और धीरे धीरे चलती आदि इसका उदाहरण है। ओके, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जिन जो अभिकारी शब्द से क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं, उनके क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कितने प्रकार के हैं? क्रिया विशेषण 4 भेद हैं। वे कार्यवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
pronunciation. Okay, yes students, now we are concluded. Hope you students all understood very well. I will send you note for this grammar, how to write it on your classwork note. धन्यवाद।